इस वीडियो में दिख रही है 19 साल की मनीषा, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस दिन घर से निकलते हुए अपनी फैमिली से सिर्फ ये कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहां से नर्सिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेकर शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। पर किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अपनी फैमिली को बोले गए उसके आखिरी शब्द होंगे, क्योंकि उस दिन के बाद मनीषा कभी घर वापस नहीं लौटी। लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की सुबह भिवानी के सिंगनी गांव के एक खेत पे मनीषा की लाश मिली और उसकी बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसे देखने पर किसी का भी दिल सहम जाए। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, उसकी दोनों आंखें गायब थी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन लगभग धड़ से अलग हो चुकी थी। उसकी बॉडी की ऐसी हालत देखने पर पहली नजर पे ही ये साफ था कि पहले तो किसी ने इस लड़की का किया, फिर उसे मारकर उसकी डेड बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया। पर इस केस की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतनी भयानक कंडीशन में उसका शव मिलने के बावजूद पुलिस ने इसे सिर्फ सुसाइड का केस बताया। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई लड़की खुद अपने आप को इतना ब्रूटल तरीके से मार सकती है, या फिर इस केस की सच्चाई कुछ और थी जो पुलिस के द्वारा छिपाने की कोशिश की जा रही थी। हरियाणा के भिवानी जिले के सिंगनी गांव में रहने वाली 19 साल की मनीषा, जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसके चलते मनीषा सिंगनी गांव के एक किड्स केयर स्कूल पे बतौर टीचर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी ताकि वो अपने परिवार की फाइनेंशियली मदद कर सके। वो बेहद मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी, जो अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार की भी जिम्मेदारी निभा रही थी। मनीषा जो सिर्फ 12th पास थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो नर्स बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी और साथ ही अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। और यही रीजन था कि उसने नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने का फैसला किया ताकि एक दिन अपने सपनों को जी सके, उन्हें हकीकत में बदल सके। लेकिन उसे क्या पता कि जिस सफर की शुरुआत वो बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए कर रही है, वही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। मनीषा जो 11 अगस्त की दोपहर करीब 1:58 पे किड्स केयर प्ले स्कूल से फ्री होने के बाद वहीं पास पे बने एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की तरफ आगे बढ़ती है, जहां वो बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहती थी। और इसके बारे में मनीषा ने अपनी फैमिली को बता रखा था। उसने कहा था कि मैं कोर्स के बारे में पूछताछ करूंगी, जानकारी लूंगी और शाम तक घर वापस आ जाऊंगी। और ये सीसीटीवी फुटेज जो इस बात का इकलौता सबूत है कि मनीषा आखिरी बार उसी कॉलेज की ओर जाती हुई दिखाई दी। लेकिन इसके बाद मनीषा कहाँ गई, किससे मिली, उसके साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अब करीब शाम के 6:15 बजे मनीषा के फादर संजय सिंह को मनीषा की तरफ से कॉल आती है, लेकिन 10 सेकंड तक चली इस कॉल पे मनीषा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और कॉल कट जाती है। उसके बाद मनीषा का फोन स्विच ऑफ जाने लगता है और यहीं से एक नॉर्मल सा दिन एक मिस्ट्री में बदल गया। अब मनीषा का फोन लगातार स्विच ऑफ जाने लगा और वो शाम तक घर वापस भी नहीं लौटी। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मनीषा जहां भी जाती थी अपनी फैमिली को बता के जाती थी और शाम तक घर वापस आ जाती थी। यहाँ तक कि आज से पहले उसने अपने फोन को इस तरीके से बंद नहीं रखा। और यही बातें धीरे धीरे उनके परिवार को अंदर ही अंदर डराने लगी। हर गुजरते मिनट के साथ उनके मन में किसी अनहोनी होने की आशंका बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उसकी फैमिली ने पुलिस स्टेशन में मनीषा की एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाने का फैसला किया और उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी मदद करेगा। पर यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब मनीषा के फादर संजय सिंह मनीषा की मिसिंग कंप्लेंट लेकर भिवानी के लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे, इस उम्मीद से कि पुलिस उनकी बेटी को ढूंढने में उनका साथ देगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि जब वो अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही उनकी कोई बात को सुनती। यहाँ तक कि इस मामले को ये कह के टाल देती है कि आपकी बेटी जवान है, किसी लड़के के साथ चली गई होगी या फिर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रही होगी और 1 या 2 दिन में वापस आ जाएगी। पुलिस के मुंह से अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुन और उनका ऐसा ढीला ढाला रवैया देख संजय पूरी तरीके से टूट गए और भारी मन गहरी निराशा के साथ घर वापस लौट आए। लेकिन अगले दिन यानी 12 अगस्त की सुबह
एक बार फिर संजय सिंह अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर लोहारू के पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन इस बार भी उन्हें घंटों इधर उधर भटकाया गया और पूरा दिन इंतजार कराने के बाद फाइनली शाम करीब 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने उनकी रिपोर्ट दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग मनीषा दोपहर करीब 1:58 में किड्स केयर स्कूल से फ्री होने के बाद वहां से बाहर निकलती है और वो सीधे उसी कॉलेज की तरफ आगे बढ़ती है जहां उसे एडमिशन लेना था। लेकिन जब पुलिस की एक टीम उस कॉलेज पहुंचती है तो वहां पुलिस को 3 लोग मिलते हैं जो नशे की हालत पे थे। और जब पुलिस ने मनीषा के बारे में उन तीनों से पूछा तो उन तीनों का सिर्फ एक ही जवाब था। उन्होंने कहा कि उस दिन ना तो कोई लड़की एडमिशन के लिए यहाँ आए थे और ना ही उन्होंने मनीषा को वहाँ देखा था। उन्होंने ये तक भी क्लेम किया कि उस दिन कॉलेज करीब 1 बजे ही बंद हो गया था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग मनीषा उस दिन उसी कॉलेज की ओर जाती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में सवाल ये था कि अगर वो कॉलेज नहीं पहुंची तो आखिर गई कहां? 13 अगस्त की सुबह पुलिस को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और कहा जाता है कि सर, आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे नहर के पास एक खेत पर एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस बिना देर किए संजय को कॉल करती है और कहती है कि एक लड़की की मिली है और बॉडी की शिनाख्त के लिए आपको आना होगा। पुलिस की ऐसी बातें सुन संजय का दिल बैठ गया और वो बिना देर किए बॉडी की शिनाख्त के लिए वहां पहुंच गए। और जब उन्होंने बॉडी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका शरीर पूरी तरीके से कांपने लगा, क्योंकि जो बेटी कुछ दिन पहले अपने सपनों के लिए जी रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब वही बेटी उनके सामने खून से लथपथ जमीन पर बेजान पड़ी थी। और उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी जिसे देख किसी का भी दिल सहम जाए। मनीषा की बॉडी नहर के पास एक खेत पर पड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, मानो उसके फेस पर एसिड डाला हो या फिर पेट्रोल डाल के जला दिया गया हो। उसकी दोनों आंखें गायब थी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन लगभग धड़ से अलग हो चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने पर मनीषा की फैमिली ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी बेटी के कातिल को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और यहीं से ये केस सिर्फ केस नहीं रहा, एक लड़ाई बन गया, वो भी सिस्टम के साथ। मनीषा की मौत की खबर अब पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और जो भी मनीषा की डेड बॉडी को देख रहा था उन सब के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मनीषा की ऐसी हालत के जिम्मेदार कौन हो सकता है, कौन उसे इतना ब्रूटल तरीके से मार सकता है। यहाँ तक कि उन सब का सिर्फ एक ही कहना था कि पहले तो इस लड़की का रेप हुआ, फिर उसे टॉर्चर कर मार दिया गया। खैर, पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया, जहां 14 अगस्त को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल से उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। और जो रिपोर्ट पुलिस पब्लिकली पेश करती है उसे सुनने के लिए ना उनकी फैमिली तैयार थी और ना ही वहां के लोग। पुलिस का कहना था कि ये कोई नहीं बल्कि सुसाइड है। यहाँ तक कि पुलिस ये भी क्लेम कर रही थी कि जहां मनीषा की डेड बॉडी मिली वहीं उसका सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस के अकॉर्डिंग मनीषा ने उस नोट में लिखा था कि वो अपने फैमिली प्रेशर के चलते खुद की जान ले रही है। और कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करती हैं कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मनीषा हाई क्वांटिटी में पॉइजन लेते हुए दिखाई दे रही है। पर जिस किसान ने मनीषा की बॉडी को सबसे पहले देखा उसका यह कहना था कि उसकी डेड बॉडी के पास कोई भी सुसाइड नोट नहीं था। क्योंकि मैं वो बंदा हूं जिसने सबसे पहले बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहां पे बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। चलो मान लो कि अगर उसने सुसाइड किया भी तो क्या कोई लड़की खुद अपने आप को इतना ब्रूटल तरीके से मार सकती है, इस तरीके से खुद को टॉर्चर कर सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा की डेथ के बाद उसकी फेस पर कुछ जंगली जानवरों ने अटैक किया, जिसके चलते उसके फेस की स्किन गायब हो चुकी थी। पर ये बातें सिर्फ पेपर तक ही सीमित नजर आती हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही तस्वीरें पेश कर रहे थे। मनीषा की बॉडी को जितने भी लोगों ने देखा था उन सब का सिर्फ एक ही कहना था कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनीषा ने हाई क्वांटिटी में पॉइजन लिया, तो अगर उसने पॉइजन को खाया तो उसकी डेड बॉडी वहां पहुंची कैसे और उसका गला इतना ब्रूटल तरीके से कैसे कटा?
और अगर उसने किया भी तो एक साथ इतनी सारी चीजें उसके साथ हुई कैसे। और ये सारी बातें उनकी फैमिली और उस राज्य के लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, जिसके चलते हरियाणा के लोग अब सड़कों पर उतर आए और उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, वी वांट जस्टिस। हमें उस लड़की के लिए न्याय चाहिए। अभी केस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे और पब्लिक का आउटरीच कम नहीं हो रहा था, जिसके चलते हरियाणा की गवर्नमेंट को इस केस को सीरियस लेने का एक जबरदस्त प्रेशर बढ़ा, जिसके कारण हरियाणा की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट चीफ मिनिस्टर का ट्रांसफर कर दिया और 5 पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी तक जितनी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उन सब में यह क्लियर नहीं हो पाया कि मनीषा के साथ उसकी बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई या फिर नहीं। इसीलिए लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ और उनकी जगह जगह प्रोटेस्ट चालू रहे। और फिर सरकार ने इस केस को लेकर एक सबसे बड़ा फैसला किया। उन्होंने इस केस को सीबीआई को हैंडल कर दिया, जिससे फाइनली मनीषा की फैमिली को राहत मिली और उन्होंने अपनी बेटी का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार कर दिया, इस उम्मीद से कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। पर मनीषा की फैमिली का कहना था कि केस सीबीआई को देने के बावजूद जांच बहुत धीमी चल रही थी और अभी तक कोई बड़ा निष्कर्ष सामने नहीं आया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मनीषा के फादर ने जून 2026 में जांच विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू की ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता। खैर, मनीषा की फैमिली इस उम्मीद पे बैठी है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, पर शायद उनकी उम्मीदें ही रह जाएंगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे केयर।